मैंने इनकी ब्रॉडकास्ट की है, जो ये गा रहे हैं, ये कैसे गा रहे हैं। आपको महसूस होगा, आप किसी दिन मेरे किसी प्रोग्राम पे आना, आपको महसूस होगा कि मैंने इनकी ब्रॉडकास्ट नहीं की, मैंने किसी और की है। ये जो गा रहे हैं ये कोई और है। कोई भी चीज़ अगर आपने खानी है, चाहे वो ठंडी है, चाहे वो गर्म है, चाहे वो स्पाइसी है, चाहे वो ऑयली है, हर एक चीज़ मैं देख के खाता हूँ। इसी वजह से ध्यान से हर एक चीज़, क्योंकि मेन काम हमारा वोकल का है। वोकल अच्छी होगी तो तभी लोग पसंद करते हैं, वोकल अच्छी नहीं होगी तो फिर कौन पसंद नहीं। मैं जानना चाहूँगी सर, गुरु तो बहुत से होते हैं ना, लेकिन एक गुरु पे एक अलग बात होती है ना कि ये चीज़ मुझे अपने गुरु के ने आकर्षित किया है। तो मैं जानना चाहूँगी कन्हैया मित्तल जी जो आपके गुरु जी है, क्या चीज़ आपको बहुत प्रेरित करती है उनकी चीज़? मेरे जो गुरु जी हैं कन्हैया मित्तल जी, वो मेरे लिए एक भगवान है। मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत कुछ मैं बता भी नहीं सकता। मेरे मुंह पे जब नाम आता है अपने गुरु जी का, तो मेरे लिए वो बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मैं टी शर्ट पजामे का मैंने काम किया हुआ है। टी शर्ट पजामा भर भर के 2 बड़े जंबो बैग होते थे अपने यहाँ पर मोटे पर रख के, और तो दुकानदार मुझे बोलते थे कि भैया आप ना ऊपर रख के आओ, 4थी मंजिल पे। अब देखो ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो, उतने बड़े लिफाफे जंबो जिसको बोलते हैं, ऊपर रख के आने, तब भी रख के आता था। मुझे एक विश्वास था कि मेरे लिए सुना जाएगा, एक दिन मुझे भी कुछ ना कुछ सुना जाएगा। ऐसे बस आगे आगे चलता रहा, बढ़ता रहा। सर एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी, मतलब आपने टीम को परिवार की तरह समझते हो। आपने जैसा अभी क्रेडिट दिया ना म्यूजिशियन को, बैंड वालों को या फिर कोरस, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आप उनको मेंशन कर रहे हो ना। मतलब नहीं तो लोग होता है ना कि मैं एक अपने आप को फ्रंट में रखते हैं, बट आप फ्रंट में नहीं, आपने उनको साथ में बांधा हो। जिस तरह आप एक एक नाम मेंशन कर, कोई नहीं करता सर। बहुत बहुत मुझे लगता है वो टीम बहुत भाग्यशाली जो आपके साथ जुड़ी हुई है। सब मिलजुल कर ही काम करते हैं जी। मैंने आज तक जितने भी प्रोग्राम किए हैं, घर में जाके, लोगों के घर में जाके, मेरे सारी फैमिली मैटर है, सारी फैमिली रिलेशन है। मैंने सुना है आप हर एतवार को मतलब बालाजी के नाम से प्रसाद बांटते, तो मुझे लगता है अच्छा काम ही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं परमात्मा के नाम से उन लोगों को प्रसाद दे रहे हैं जिनको बहुत ज़रूरत है। तो ये बहुत प्यारी चीज़ है। तो मुझे लगता है शायद उसी का आशीर्वाद भी है। प्रभु के प्रसाद में देखो रस बसता है। मेरे मन की तमन्ना थी कि कोई भी जो भी है, जितना मेरे से होता है, मैं बाबा का प्रसाद लगाऊं हर एतवार को। हम उसमें कड़ी चावल रखते हैं, दाल चावल रखते हैं, राजमा चावल रखते हैं, आलू चने रखते हैं, अलग अलग तरह के हम कुछ ना कुछ भोजन बाबा का रखते हैं, जो जिसमें 300, 350, 400 लोग वो भोजन को पा लेते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो जब मैं देखता हूँ जब लोग खाते हैं भोजन को, तो मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि प्रभु आपने मुझे कैसा बनाया है। सिया राम जी के चरणों के दास बालाजी, भक्तों के सदा रहते पास बालाजी, श्री राम जी के दूत बड़े खास बालाजी, तेरे दम से चले मेरी सांस बालाजी, तेरा साला सर दरबार, तेरा मेहंदीपुर दरबार, दर पे आऊं बार बार, मन ने अच्छा लागे से, बड़ा प्यारा लागे से। ये बालाजी महाराज के भजन भी बड़े जय जयकार है, डिफरेंट भजन बालाजी महाराज के भी जी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ शामिल है एक ऐसी शख्सियत जिनकी पर्सनैलिटी बहुत ही उम्दा है। उनकी आवाज़ और उनके भजनों से हज़ारों लोग मगन हो जाते जी। तो आज हमारे बीच शामिल है कुमार गौरव जी। कुमार गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। अदरवाइज़ आप बहुत बिजी होते, क्योंकि बहुत कॉल्स किए आपको। प्लीज़ आइए हमारे पॉडकास्ट में। एंड फाइनली वो दिन आ गया कि आज आप हमारे पॉडकास्ट में। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, पूरी टीम का। तो जो लंबे समय से मुझे फॉलो करते आ रहे थे, तो बालाजी महाराज, श्याम बाबा आपके ऊपर कृपा बना के रखी है, आपकी पूरी टीम के ऊपर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। मैंने जितना आपकी वीडियोस देखे, आपके बारे में जाना है, आप खाटू श्याम जी के और अपने बालाजी के बहुत बड़े भक्त रहे हैं। तो ये मतलब बचपन से वो लगाव था आपका, या फिर एक किसी शख्सियत से या किसी पल से आप प्रेरित हुए? देखो, श्याम बाबा को और बालाजी महाराज को, मेरे ये ऐसे देव हैं दोनों, जिनको मैं बोल बोल कर मैं एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा हूं, तो जिसको मैं सोच भी नहीं सकता। तो ये प्रभु की कृपा है सारी। अगर आप अच्छा काम करोगे तो प्रभु कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं बहुत ऊपर शख्सियों तक लेके चले जाएंगे। तो इस लाइन में मेरे पिताजी राजकुमार शर्मा जी, जिन्होंने मुझे इस लाइन में लेके आए हैं, तो बड़ा सुंदर उनकी आवाज़ है, उनकी आवाज़ में बड़ा एक ठहराव है। तो मैं उनको देख देख के उनके पीछे मैं जाता था हर जागरण पे। तो वहीं से मैंने सीख कर आज
इस मुकाम पर मैं भी पहुंचा हूँ। और जब आप पहली बार स्टेज में गए थे इतने लोगों के बीच, और वो कैसा एक मोमेंट होता है ना कि डर भी होता है, एक्साइटमेंट भी होती है, तो वो पल थोड़ा शेयर करना चाहें? देखो ऐसा है कि बहुत सारे लोग होते हैं, मैं कोई भी कार्यक्रम में जाता हूँ अभी थोड़े साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम कोई भी नहीं था मुझे सुनने वाला। मैं एक मंदिर में गाता था, हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे, बालाजी का, उस मंदिर में मैं गाता था। तो उस मंदिर में मुझे सुनने वाला कोई भी नहीं था, 10 एक या 2 जाने 3 जाने बस। तो मैंने फ़ोन करना तो बताना लड़के को कोई आया, संगत कोई आई, कहता नहीं भैया कोई भी नहीं आई। तो मुझे फिर बालाजी के ऊपर पूरा विश्वास था, मैं कहा प्रभु कोई सुनता तो है नहीं मुझे, तो मैं ये जितने भजन आज के बाद गाऊंगा मैं आपको ही देख के गाऊंगा। आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, आप ही मेरे भगवान हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। जो भजन मैं गाऊंगा अपनी वाणी से वो मैं आपको सुनाऊंगा, अच्छे लगे तो भी ठीक है, नहीं अच्छे लगे तो भी ठीक है, प्रभु आपकी मर्जी है। उस दिन से आज तक मैं जब भी गाता हूँ मैं हनुमान जी के लिए गाता हूँ, श्याम बाबा के लिए गाता हूँ, मैया रानी के लिए गाता हूँ। मुझे किसी से कोई लगाव नहीं है, जितना ये मेरे 2 देव हैं जो श्याम बाबा और बालाजी महाराज, मैं इनको देख के मेरे अंदर अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब इनका नाम मेरे लफ्ज़ पे आता है, जुबान पे आता है, तो कुछ अलग ही एक ऑरा मुझे महसूस होता है। वो मैं खुद महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं ना बालाजी की, श्याम जी की, तो आपके चेहरे में वो एक चमक आई है, एक ऑरा आ रखा है कि हाँ, और माहौल भी कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ, कहीं न कहीं बालाजी हमारे बीच शामिल है। और एक जी। बहुत अच्छी बात लगी कि आपने बोला कि मैं लोगों के लिए नहीं गा रहा था, हुँ, मैं अपने हुँ। बालाजी और अपने श्याम जी के लिए गा रहा था। वो चीज़ मतलब बहुत प्यारी लगी कि अगर हम दिल से कोई चीज़ करते हैं, अपने परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए, वो लोगों तक ज़रूर पहुँचती है, और शायद आज तभी हज़ारों लोगों के दिल में आप राज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतना मान-सम्मान देते हैं। तो कई बारी ऐसा होता है कि जिस मुकाम पर मैं चल रहा हूँ, जी। उस मुकाम पर पता नहीं आगे क्या होगा। अच्छाई के साथ बुराई भी साथ चल रही है। अच्छे लोग तो हैं साथ में, पर बुरे लोग भी बहुत जुड़ते हैं साथ में। तो ये सब चल रहा है बस। तो आपको कभी थ्रेट नहीं होता कि इतने लोगों के बीच में जब आप जाते हो, क्योंकि बहुत लोग आपको जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो हर लोगों को होता है अगर हम सर के पास जाए, तो उन चीज़ों में आपको कभी थ्रेट हुआ कि यार कोई धमकी आ रही हो? या क्योंकि मैंने देखा है जब इंसान बढ़ता है ना तो बहुत लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बहुत लोग नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ? 1-2 बार हुआ था मुझे ऐसा महसूस। तो हम एकदम सहारनपुर से आ रहे थे तो कुछ लोग हमारे पीछे लग गए थे। कॉल्स भी बहुत आती हैं मुझे ऐसे थ्रेट वाली। तो अभी मेरा पेज रिसेंटली मेरा पेज किसी ने हैंग कर लिया था। फेसबुक वाला, जी हाँ, मैंने सुना था, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। फेसबुक मेरा किसी ने हैंग कर लिया था, इंस्टाग्राम कर लिया था। तो वो लोगों से मेरे नाम से पैसे मांगे जा रहे थे कि मैं कुमार गौरव जी बोल रहा हूँ ऐसे करके, तो आप पैसे डाल दीजिए। तो लोगों को पता था कि कुमार गौरव एक कैसी पर्सनैलिटी है, सबको पता मेरे बारे में। मैं आज तक भलाई किया है किसी का, मतलब किसी की बुराई नहीं की मैंने आज तक की। तो सबको पता कि कुमार गौरव जी कैसे हैं। बाकी रही थ्रेड की बात, ये चलते रहते आते रहते हैं। जी। अच्छा काम करोगे तो आपको, मैंने पहले ही बोला है, अच्छा काम करोगे तो आपको ये थ्रेट वगैरह ये हर चीज़ आएगी, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो। बिल्कुल। अगर यही मैं बुरा काम करूँ, मैं कोई नशा करूँ या किसी से बुरा काम करूँ, तो कोई भी मेरा फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। मैंने सुना है आप हर एतवार को मतलब बालाजी के नाम से प्रसाद बाँटते। तो मुझे लगता है ये अच्छा काम ही है, क्योंकि आप कहीं न कहीं परमात्मा के नाम से उन लोगों को प्रसाद दे रहे हैं जिनको बहुत ज़रूरत है। तो ये बहुत प्यारी चीज़ है। तो मुझे लगता है शायद उसी का आशीर्वाद भी है। प्रभु के प्रसाद में देखो रस बसता है। मेरे मन की तमन्ना थी कि कोई भी जो जो भी है, जितना मेरे से होता है, मैं बाबा का प्रसाद लगाऊं हर एतवार को। हम उसमें कढ़ी चावल रखते हैं, दाल चावल रखते हैं, राजमा चावल रखते हैं, आलू चने रखते हैं, अलग अलग तरह के हम कुछ ना कुछ भोजन बाबा का रखते हैं, जो जिसमें 300, 350, 400 लोग वो भोजन को पा लेते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो जब लोग, मैं देखता हूँ जब लोग खाते हैं भोजन को, तो मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि प्रभु आपने मुझे कैसा बनाया है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, किस जगह पे खड़ा हूँ। ये हर किसी के नसीब में नहीं है ये चीज़, और हर किसी के नसीब में इतना कुछ नहीं है। तो कहते हैं ना कीर्तन के अंदर कि लोगों के पास पैसे हैं तो वक्त नहीं है, वक्त है तो पैसे नहीं है। ये बिल्कुल। चीज़ है। मैं वही कह रही हूँ, जो अन्न खाता है ना इंसान, तो जो दुआएँ देते हैं शायद आज वही दुआएँ हैं आपकी, और वो बिल्कुल। पर्सनैलिटी भी दिखती है। और मुझे हुँ। तो जब आपको पहली बार मैंने देखा तो मुझे लगा इनको तो पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, मतलब एक अलग ही पर्सनैलिटी, एक उम्दा पर्सनैलिटी लगी। तो कभी सोचा आपने पॉलिटिक्स में जाने के बारे में?
पॉलिटिक्स के बारे में कभी मैंने सोचा नहीं है, जी तो ना मैं कभी जाऊंगा, क्योंकि वो लाइन अलग है, जी। वो लाइन डिफरेंट है हमारी लाइन से। हम्म, ना मैं कभी धर्म के मंच के ऊपर कोई पॉलिटिक्स वाली बात करता हूँ। हमारे लिए हमें सब चाहिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे कोई भी है, एनीथिंग, पर हमें सब चाहिए। मैं जी, सबका रिगार्ड करता हूँ, सब क्योंकि हमारा मंच ऐसा है, उस मंच के ऊपर बीजेपी वाले भी आएंगे, उस मंच के ऊपर कांग्रेस वाले भी आएंगे, उस मंच के ऊपर आम आदमी पार्टी वाले भी आएंगे। हाँ, पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो भी सरकार है उसको ऐसा काम करना चाहिए कि हमारे पंजाब में इतनी रौनक लेके आए, इतनी रौनक लेके आए कि लोगों के सारे संकट कटने चाहिए, दुख हटने चाहिए। बड़ा दुख होता है मुझे जब मैं वीडियोस वगैरह देखता हूँ, लोगों की परेशानी की वीडियो देखता हूँ, लड़ाई झगड़े की वीडियो देखता हूँ, मेरा खुद का पर्सनली मन इतना दुखता है कि ये क्या हो रहा है हमारे पंजाब को, मतलब किसी की निगाह लग गई या क्या हो रहा है। बहुत सारे काम ऐसे हैं पेंडिंग जो हमें अभी करने चाहिए, बिल्कुल। बहुत बड़े ऐसे पेंडिंग काम, फिजाई की ये फजूल बातों में ध्यान देने के। जी अभी हमें बहुत आगे जाना है। जी छोटी छोटी बातों का हम इतना वरूड कर देते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि हमारा जो यूथ आगे आ रहा है वो क्या सोचेगा। जी, बिल्कुल। ये चीज़ें होती हैं जी सारी। हाँ। तो कितनी अच्छी सोच है, देखिए मैं तो तभी कह रही थी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में जाना चाहिए आपको। बाकी सर आपकी ना आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। मैंने आपकी इतनी भेंटें सुनी, इतनी भजन सुने। कोई ऐसा भजन जो आपके दिल के बड़ा करीब हो, कुछ गुनगुनाना चाहें हमारे ऑडियंस के लिए? मेरे जो मैं ज़रूर आपको भजन सुनाऊंगा, उससे पहले मेरे जो गुरु जी महाराज है कन्हैया मित्तल जी, जी हाँ, जी हाँ। वो मेरे गुरु जी हैं। वो मेरे गुरु जी नहीं है, मेरे लिए बहुत कुछ है वो। अगर वो कहें ना खड़ा हो जाओ तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, बैठ जाओ तो बैठ जाऊंगा। वो मेरे लिए बहुत कुछ है। मैंने आज जो भी हूँ जी, बालाजी की कृपा के साथ तो हूँ, जी। पर मेरे गुरु जी का मेरी लाइफ में एक ऐसा रोल है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं जानना चाहूँगी सर, गुरु तो बहुत से होते हैं ना, लेकिन एक गुरु पे एक अलग बात होती है ना कि ये चीज़ मुझे अपने गुरु के ने आकर्षित किया है। तो मैं जानना चाहूँगी कन्हैया मित्तल जी जो आपके गुरु जी हैं, अ, क्या चीज़ आपको बहुत प्रेरित करती है उनकी चीज़? मेरे जो गुरु जी हैं कन्हैया मित्तल जी, वो मेरे लिए एक भगवान है। मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत कुछ मैं बता भी नहीं सकता। मेरे मुंह पे जब नाम आता है अपने गुरु जी का, तो मेरे लिए वो बहुत कुछ है, बहुत कुछ। तो उनका ओरा, उनके भजन मैं जो भी गाता हूँ, आज अगर मैं कहूँगा एक मेरी बालाजी की कृपा के साथ, एक मेरे गुरु की कृपा के साथ मेरे घर में जो अन्न चल रहा है, जी। तो उनकी कृपा से चल रहा है। वाह! मैं सारे भजन उनके गाता हूँ, और लोग मुझे ये कहते हैं कि आप दूसरे कन्हैया मित्तल लगते हो, पर मैं किसी को नहीं बोलता कि मैं दूसरा कन्हैया मित्तल लगता हूँ, क्योंकि गुरु शिष्य कभी एक नहीं हो सकता। मज़ा तो है कि गुरु का शिष्य ऐसा नाम कमाए अपने गुरु के लिए, तो गुरु को प्राउड महसूस हो कि मेरा शिष्य जिसको मैंने बनाया है, आज वो किस बुलंदियों पे जा रहा है, मेरे से भी आगे जा रहा है और मेरा भी नाम रोशन कर रहा है। मेरी सोच ये है अपने गुरु जी के लिए। और भैया अगर ये वीडियो को देखते होंगे मेरे गुरु जी, तो उनको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ। अगर मैं आज बैठा हूँ इस कुर्सी पे, आपके सामने बैठा हूँ ऑन कैमरा, ये सब उनका आशीर्वाद है, मेरे भैया का, मेरे गुरु जी का, कन्हैया मित्तल जी का, और मेरे बालाजी महाराज का, और एक मेरे माता पिता का। जी। ये 3-4 लोग ऐसे हैं जिनको मैं बहुत अपने तहे दिल से रिस्पेक्टफुल करता हूँ। तो आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में, उससे पहले आपने मेरे से क्वेश्चन पुट किया था कि भजन के लिए, जी हाँ, जी हाँ। भजन के लिए मैं आपको भजन सुनाता हूँ। बड़ा सुंदर भजन है मेरे श्याम बाबा का, जी। सुनाता हूँ। हनुमान जी का भी भजन है, श्याम बाबा का भी भजन है, सुनाता हूँ आपको भजन एक बड़ा सुंदर सा। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो बाबा गले लगा ले। मैं चलते चलते थकने लगा हूँ, बाह पकड़ के मुझे उठा ले। जग वालों ने बड़ा सताया, शाम तुम्हारी शरण में आया। यार बहुत थे, दिलदार बहुत थे, तुझ जैसा ना दूजा पाया। अब जो बाबा का ये भजन है इतना दिल के करीब है, मेरे श्याम बाबा का इतना दिल के करीब है, मैं बता भी नहीं सकता कि मेरे लिए मेरे श्याम बाबा क्या है।
ये भजनों को गा के आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि शायद आप इतने दिल से गाते हो ना, मुझे लगता है परमात्मा तक भी पहुँचते हो और हम लोगों तक भी। अभी मैं सुन रही थी तो ऐसा लग रहा रोंगटे खड़े हो गए। तो हनुमान जी का भजन बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर भजन है मेरे बालाजी महाराज का। तो मेरे कन्हैया मित्तल जी ने ये गाया हुआ है हनुमान जी का भजन। सिया राम जी के चरणों के दास बालाजी, भक्तों के सदा रहते पास बालाजी, श्री राम जी के दूत बड़े खास बालाजी, तेरे दम से चले मेरी सांस बालाजी, तेरा साला सर दरबार, तेरा मेहंदीपुर दरबार, दर पे आऊं बार बार, मन ने अच्छा लागे से, बड़ा प्यारा लागे से। मुझे बालाजी महाराज के भजन भी बड़े जय जयकार है, डिफरेंट भजन बालाजी महाराज बिल्कुल के भी। बिल्कुल बिल्कुल, जी। आपने माहौल ही बड़ा रोमानी कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब जानना चाहूँगी सर परिवार के बारे में, आपके मतलब कहाँ से आप आए हो, फैमिली में कौन कौन है? परिवार में एक बड़ी सुंदर सी मेरी वाइफ है, खूबसूरत सी। जी। और काफ़ी पढ़ी लिखी है जी। मेरी वाइफ। उसका नाम मेघा है, MSc IT की उसने पढ़ाई में, पर मैं कम पढ़ा हूँ। तो एक मेरा बेटा है, उसका नाम युवान है, एक मेरी बेटी है, उसका नाम अनाया, मेरे फादर मदर, पापा का नाम राजकुमार शर्मा, जो हम लोग ब्राह्मण हैं, पंडित। मेरे पिताजी ने 40-50 साल भजन कीर्तन किए हैं। मेरी मदर है और मेरी सिस्टर है। तो एक मेरा ब्रदर लो है, मेरा साला, जिसको साला नहीं मैं छोटा भाई बोलता हूँ, साहिल। ये मेरे पूरा परिवार है और इस परिवार के अंदर मेरे हनुमान जी भी आते हैं, श्याम बाबा भी आते हैं। ये सब हम मिलजुल कर बाबा के आशीर्वाद से मेरा घर चल रहा है। और हम सब दुआ करेंगे बालाजी आपके परिवार को ऐसे स्वस्थ और खुश रखे। और बाकी मैं सर जानना चाहूँगी, एक ना जब पिता बहुत आगे बढ़ता है या बहुत एक नाम होता है ना, बच्चों को बहुत एक प्राउड होता है कि हाँ मेरे पिताजी में, तो कभी बच्चों ने कब जाहिर किया है कि पापा बहुत अच्छा लगता है जब आप गाते हो या? नहीं, मेरे बच्चे हमेशा मुझे बोलते ही हैं, सर। उनको अच्छा तो लगता है पर मुझे हर बार बोलते हैं पापा आपके पास समय नहीं है, आप कंटिन्यू भजन कीर्तन कर रहे हो, आज भी जागरण है, कल कहीं और है, परसों कहीं और है, तो आप कब आओगे हमारे पास? छुट्टियों में जून जुलाई की छुट्टियां थी, मैं अपने बच्चों को कहीं लेके नहीं गया। अब यकीन मानना, एक सिंगल छुट्टी पे मेरे बच्चों को कहीं लेके नहीं गया। तो मेरे बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि पापा कहीं लेके नहीं गए। तो कैसे लेके जाता, मेरे पास समय ही नहीं था। सर आप सोते कब हो? मुझे समझ नहीं आता। अब रात भर जगराता, फिर अगले दिन फिर आपको जागरण में जाना है, तो मतलब आपको अपने शरीर के लिए अपने टाइम तो मिलता नहीं होता, मुझे लगता है आप सोते ही नहीं होंगे। मैं सच में नहीं सोता, मेरी वैसे नींद उड़ा चुकी है बालाजी ने। हम लोग सुबह, कल मेरा रात को जागरण था सराबा जी। नगर में, तो वर्मा परिवार था, बड़ी अच्छी फैमिली थी वर्मा परिवार, बड़ी नाइस फैमिली, पूरी पिंडी गली के सभी जितने भी प्रधान थे, संस्था थी, सब आ रखे थे। तो उनके सराबा नगर में मंदिर में प्रोग्राम था हनुमान जी महाराज का, श्याम बाबा का। तो रात को मैं 2:30 बजे आया हूँ और सुबह मैं 4 बजे सोया हूँ। सुबह 4 बजे सोने के बाद, और मैं ज़बरदस्ती सोया हूँ कि मेरी सुबह ब्रॉडकास्ट है, तो मुझे सोना चाहिए, नहीं तो मेरे चेहरे पे थकावट महसूस होगी, आंखें भी सूजी सूजी लगेगी। सोते बहुत कम है, 4 बजे सोया हूँ और 7 बजे फिर उठ गया हूँ। ये अद्भुत ही है, मुझे लगता है बालाजी और श्याम जी आपको एनर्जी दे रहे हैं, नहीं तो हम लोगों को अगर नींद ना पूरी 8 घंटे की तो पता है बुरा हाल हो जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। गौरव जी एक चीज़ मैंने आपको पहली बार देखा तो आपकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत उम्दा लगी। आजकल की जो यूथ है, जैसे जो उम्र बढ़ती जा रही है उतने अपने आप को फ़िटनेस में उतना इन्वॉल्व नहीं करते, मुझे जहाँ तक लगता है। बट आपकी मतलब मैं इतने सालों से देख रही हूँ, आप उम्र बढ़ती है लोगों की, आपकी घटती जा रही है, मतलब आप यंग के यंग है, इसका कोई राज सर? देखो राज ऐसा है कि ये सब बालाजी की कृपा है। जी। तो आप किसका भी आप प्रभु का गुणगान करोगे ना, तो जैसे आप कोई राधा रानी का गुणगान करता तो उनका चेहरा बोलता है। तो आप किसको मानते हो? मैं शिव शंकर जी को, भोले भोलेनाथ। बाबा को हाँ जी, मानते हो, तो भोलेनाथ। आपका देखो चेहरा बोलता है कि ये भोले बाबा के बच्चे हैं। मैं हनुमान जी को मानता हूँ, तो जो हनुमान जी को मानते हो बच्चों का चेहरा बोलता है, उनके ऊपर नूर आता है। आपके ऊपर भी पूरा नूर है, तो मेरे ऊपर भी पूरा नूर है, मतलब नूर आता है हर एक चीज़ का। जी जैसा हाँ। प्रभु ही कराते हैं, हर एक चीज़ प्रभु नहीं करनी है, जो चेहरे पे नूर देना, जो पर्सनैलिटी करनी है, सब कुछ उन्हीं की कृपा से ही है, हमारे में कुछ भी नहीं है। मैं अब आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो मेरी बात करने का कुछ तरीका कुछ और होगा। जब मैं गाऊंगा तो आपको ये महसूस होगा कि ये मैंने बंदे की इंटरव्यू की ही नहीं, मैंने इनकी ब्रॉडकास्ट की है, जो ये गा रहे हैं, ये कैसे गा रहे हैं, आपको महसूस होगा। आप किसी दिन मेरे किसी प्रोग्राम पे आना,
आपको महसूस होगा कि मैंने इनकी ब्रॉडकास्ट नहीं की, मैंने किसी और की है। ये जो गा रहे हैं ये कोई और है, आपको ऐसा हाँ। महसूस होगा। सर आपकी आवाज़ भी बहुत मतलब एक बेस होता है ना, एक मतलब एक रौबदार आवाज़। तो ये आवाज़ इतनी खूबसूरत कैसे सर? क्या रियाज़ का कमाल है कि बस ये बाबा की कृपा है जी, बालाजी की कृपा है, उन्हीं के साथ ही लगातार गाते रहते हैं। जी हाँ। सबसे मेन बात, ध्यान रखते हैं अपना। जी। कोई भी चीज़ अगर आपने खानी है, चाहे वो ठंडी है, चाहे वो गर्म है, चाहे वो स्पाइसी है, चाहे वो ऑयली है, जी। हर एक चीज़ मैं देख के खाता हूँ। इसी वजह से ध्यान से हर एक चीज़, क्योंकि मेन काम हमारा वोकल का है। वोकल जी। वोकल अच्छी होगी तो तभी लोग पसंद करते हैं, वोकल अच्छी नहीं होगी तो फिर कौन पसंद क्योंकि करेगा। आपको सुन रही हो तो ऐसा लग रहा है सुनते जाऊँ, मतलब आवाज़ ही इतनी अच्छी उम्दा और बेसफुल आवाज़ है ना। तो इसके अलावा सर आपकी कितनी टीम है? टीम में कितने मेंबर हैं? हम लोग 35 हैं, 35 35 लोग, ओके। 35 लोग हैं जो हम लोग दूर दूर जाते हैं। तो जब ये जागरण होता है तो 35 लोग जाते हो, कैसे मैनेज करते हो सर? इतनी गाड़ियाँ, इतने मतलब कैसे यहाँ 5 4-5 की टीम सँभालना मुश्किल हो जाता है कई बार। देखो ऐसा है कि मेरे 6 से 7 से 8 म्यूजिशियन हैं अच्छा जी। और 5 कोरस वाले हैं, तो 2 ड्राइवर है, 3 ड्राइवर, सॉरी 3 ड्राइवर है, तो बाकी सुरक्षाकार है, 2-3 बाउंसर है, एक गनमैन है। ऐसे काफ़ी टीम है बड़ी, साउंड वाले भी हैं, तो दरबार वाले भी हैं। ये जी। पूरी टीम हमारे साथ चलती है। तो पूरी टीम को चलाने वाले बालाजी महाराज हैं। एक गाता है तो सब के सब हम मिलजुल कर परिवार के साथ काम करते हैं। जी, जी। तो मेरे म्यूजिशियन भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर बजाते हैं। आप किस दिन आना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जी, आप किस ज़रूर, दिन ज़रूर आप मेरे मैं प्रोग्राम पे आना। मेरे म्यूजिशियन भी मेरी तरह ही बजाते हैं, मेरी तरह ही जैसे मैं गाता हूँ वैसे ही बजाते हैं। तो क्या बात हो उनकी भी, पूरी टीम की भी क्या बात है। मेरे म्यूजिशियनों में जो लोग हैं जो बजाते हैं, जो ढोल पर प्ले करता है उसका नाम प्रेम है, बहुत सुंदर ढोल बजाता है। तो जो तबला बजाता है उसका नाम रोहन है, जो ढोलक बजाता है उसका नाम अनमोल है, जो पैड बजाता है उसका नाम दीपक है, एक पैड और बजाता है उसका नाम रोहित है। कीबोर्ड के ऊपर लव है और मनीष है। तो गिटार के ऊपर तो अलग अलग तरह के लोग बीच में आते रहते हैं। कोरस पे भी बहुत है, और सबसे बड़ी मेन बात, मेरे जीजू जी। अमित भाटिया जी, अच्छा जी। तो वो भी बड़े इज्जत से प्यार से बात करते, मेरे साथ ही रहते हैं। तो बालाजी महाराज उनकी भी आयु लंबी रखे। तो मेरे साथ ही रहते, मेरे साथ ही काम करते, बहुत अलग इंसान है। जी। तो लोगों की छवि में पता नहीं क्या होगा, पर मेरे लिए बहुत अलग इंसान है। जी। भोले बाबा को मानने वाले वो भी। अच्छा जी। जी। सर एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी, मतलब आपने टीम को परिवार की तरह समझते हो। आपने जैसा अभी क्रेडिट दिया ना म्यूज़िशियन को, बैंड वालों को या फिर कोरस, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आप उनको मेंशन कर रहे हो नाम। मतलब नहीं तो लोग होता है ना कि मैं एक अपने आप को फ्रंट में रखते हैं, बट आप फ्रंट में नहीं, आपने उनको साथ में बाँधा हो। जिस तरह आप एक-एक नाम मेंशन कर, कोई नहीं करता सर। बहुत-बहुत मुझे लगता है वो टीम बहुत भाग्यशाली है जो आपके साथ जुड़ी हुई है। सब मिलजुल कर ही काम करते हैं जी। मैंने आज तक जितने भी प्रोग्राम किए हैं, घर में जाके, लोगों के घर में जाके, मेरे सारी फैमिली मैटर है, जी। सारी फैमिली रिलेशन है। जी। मतलब इन बिट की आप सोच भी नहीं सकते कि हर किसी के फैमिली में बैठकर भोजन करना आसान बात नहीं है। आज के टाइम में कोई भी अपनी फैमिली के बीच में बैठाकर भोजन नहीं कराता। ठीक है, अगला कहता है चाय पियो, बस बात खत्म होती है, या फ़ोन पे कॉल पे बात जी होती है, हाँ, ठीक जी है। हाँ। मुझे तो स्पेशल लोग बुलाकर अपने घर में खाना खिलाते हैं, बैठाकर बात करते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो ये, अगर आप अच्छा काम करोगे तभी लोग बुलाते हैं जी। बिल्कुल सर। अगर बुरा करोगे तो लोग फ़ोन पे बात करते हैं, ठीक है यार, ये बंदा सही नहीं है, जी हाँ। या इसकी देखनी सही नहीं है। हाँ। मेरे लिए सब परिवार एक जैसा है, मैं अपने परिवार की तरह मानता हूँ। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भैया हमारे पास पैसे इतने नहीं, इतने हैं, कम कर लो, और वो भी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। प्रभु का गुणगान ही करना है, गुणगान। ये सब बातें हैं। और मैं जानना चाहूँगी इसके अलावा आपको मतलब जब संगीत में या भजन में, तो ये चीज़ की रुचि बचपन से थी? मतलब बचपन से आप अपने पिताजी को देखते थे गाते हुए, तो उस टाइम आपने सोच रखा था कि मैं भी भजन करूँगा, मैं भी इससे के नहीं, मैंने इससे पहले बहुत सारे काम किए हैं, अच्छा जी। तो इतने काम किए, मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं इस काम, तो वो काम देख के मुझे याद आता, पर मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। मैंने अखबार का काम भी किया हुआ है। मैंने सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक अखबार बाँटी हैं घरों-घरों में जाके, और बहुत सारे काम कुछ ऐसे हैं। मैंने वो कनोपी कहते हैं जिसको, स्टॉल लगाते हैं, मैंने मॉल के बाहर स्टॉल लगाए हुए हैं। कनोपी जिसको कहते हैं, कनोपी जी, जैसे जी, कहते हैं ना, जी, स्टॉल जी। वगैरह हाँ लगते जी, हैं, हाँ जी। तो मैंने वो लगाए हुए हैं। तो मैंने बहुत सारे काम ऐसे-ऐसे किए हैं छोटे-छोटे। जी। तो किसी टाइम पे मैं पानी भी पिलाता था।
मैं किसी दुकान पे लगा था, पानी पिलाता था, मेरा काम ही पानी पिलाने का था। मुझे 6 गिलास दिए जाते थे, वो गिलास साफ़ करके वाटर कूलर दिया जाता था, बस ये आपका काम है कि गौरव जी आपने सिर्फ पानी पिलाना है कस्टमर को। मैं कपड़े की शॉप पे लगा था, मेरा काम पानी पिलाने का था, पर मैं वो गिलास 6 के 6 ऐसे मांजता था कि उसके अंदर भी आपको लगता था कि वाकई बड़ी सफाई में ये पानी पिलाता है। मैं हर एक चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से करता था। तो कहते हैं ना कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। बिल्कुल। मैं अपनी मेहनत के साथ ही, मैं यकीन मानना अपनी मेहनत के साथ ही मैं आज ऊपर आया हूँ। मेरी मेहनत ही सबसे बड़ी बात है। ये बात हमेशा सुनी गई है कि काम छोटा बड़ा नहीं होता। आज एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, मतलब आपने वो छोटे छोटे काम करके भी उन कड़ियों को जोड़ जोड़ के अपनी मेहनत से आज आप इस मुकाम में है कि लोग आज आपको सिर उठा के देख रहे हैं। तो उस मैंने चीज बहुत सारे काम भी ऐसे किए हैं जिससे दिल को भी ठेस आता है। जी। तो बालाजी की कृपा के साथ आज मैं यहाँ पे हूँ, और मैंने सब्जी भी बेची हुई है। तो यहाँ तक कि मैंने कुछ ऐसे ऐसे काम भी किए हैं कि जिससे देखने में भी डर लगता है आपकी। मैं ऐसे ऐसे मैंने भी काम किए हैं, बहुत सारे काम, छोटे छोटे काम मैंने कर करके आज इस मुकाम तक मैं पहुँचा हूँ। और बालाजी की कृपा के साथ इस जगह पे आके मुझे महसूस होता है कि मैंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। काम तो कोई छोटा मोटा नहीं होता। मैंने अपने कंधे पे इतने बड़े बड़े लिफाफे रख के तो मैं चंडीगढ़ जाता था, उसमें टी शर्ट पजामा होता था। मैं टी शर्ट पजामे का मैंने काम किया हुआ है। तो टी शर्ट पजामा भर भर के 2 बड़े जंबो बैग होते थे अपने यहाँ पर मोटे पर रख रख के, और तो दुकानदार मुझे बोलते थे कि भैया आप ना ऊपर रख के आओ, चौथी मंजिल पे। अब देखो ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो, वो इतने बड़े लिफाफे जंबो जिसको बोलते हैं ऊपर रख के आने, मैं तब भी रख के आता था। मुझे एक विश्वास था कि मेरे लिए सुना जाएगा, एक दिन मुझे भी कुछ ना कुछ सुना जाएगा। ऐसे बस आगे आगे चलता रहा, बढ़ता रहा। तो मैं लोगों को भी ऑन कैमरा कहता हूँ कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। आप जो भी काम करते हो दिल से कीजिए, हमेशा प्रभु आपके साथ है। जी हाँ। सर बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे इन चीज़ों को सुन के आपकी बात, और इतनी इंस्पायर हुई हूँ ना मैं। हम लोगों को क्या, हम शुरू से एक कंफर्ट जोन में जीते हैं, बट आपने अपना कंफर्ट जोन छोड़कर इतना काम किया और आज आप अपने कंफर्ट जोन में आए। तो मुझे बहुत प्यारा लगा कि आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। मुझे लगता है आज की यूथ बहुत कुछ सीखेंगी आपसे, क्योंकि आजकल के शॉर्टकट का ज़माना हर कोई चाहता है। मुझे एक बात याद आ गई। एक दिन मैं टी शर्ट लोअर लेके जा रहा था जी। सेल करने के लिए। मैं फैक्ट्री से उठाता था माल, जी। फैक्ट्री से माल उठाकर मैं ट्रेडिंग करने जाता था, जगह जगह बेचने जाता था कि मेरे 10 पीस ले लो, मेरे 15 पीस ले लो, मेरे 50 पीस ले लो, ऐसे बेचता था मैं। जी। एक दिन ऐसा हुआ, मेरा कोई भी पीस नहीं बिका। तो उस दिन मैंने घर पे फ़ोन किया कि मेरा कोई भी पीस सेल नहीं हुआ। तो शाम के 8 बज गए हैं, सुबह से निकला हूँ मैं, 10 बजे का निकला हुआ सुबह से। तो शाम के 8 बज गए हैं, मेरा कोई भी सेल नहीं हुआ, और मेरी जेब में पैसे भी नहीं थे वापस आने के लिए। गाड़ी थी मेरे पास, मैं मेरी जेब में 1000 रुपीज़ होने, 1000 रुपीज़ से मैंने 700-800 रुपये का तेल डलवाया गाड़ी में कि मैं चंडीगढ़ पहुँच कर वहाँ पर मैं सेल करूँगा, पीस बेचूँगा, मेरे पास पैसे आ जाएंगे। तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे वापस आने के लिए भी, और मैं वहीं पर रह गया था। तो मैंने वो रात अपनी गाड़ी में सोकर, एक मार्केट के बाहर मैं उस गाड़ी में सो गया था। माल भी गाड़ी के अंदर था, मैं भी सो गया था। तो रात को मैंने 10:30-11 बजे गाड़ी के अंदर सो गया। सुबह जब मैं उठा 5-6 बजे, तो मैंने अपना मुंह हाथ धोया, फिर अरदास की बालाजी महाराज को, वाहिगुरु जी को अरदास की कि प्रभु आज तो कुछ कर दो, मैंने घर जाना है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, और रात का मैंने खाना भी नहीं खाया था। और यकीन माना मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था, और सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। सामने एक चाय वाला था, बस उससे मैंने रिक्वेस्ट की कि कप चाय पीनी है। कहता ले लो भैया। मैं कहा आपको थोड़ी देर में पैसे दे दूंगा। तो 12 बजे के बाद एक ऐसा मुझे फ़ोन आया कि भैया आपके पास जितना माल है अब सारा हमें दे दो। ओह! ये चमत्कार, ये देखिए मतलब। उस टाइम मेरी जेब में बहुत सारे पैसे आ गए थे। मैं रोने लग गया था कि थोड़ी देर पहले मैं एक सारी रात एक सड़क पे मैंने गुजारी है। बहुत ऐसे ऐसे किस्से हैं जो मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकता। बिल्कुल डाउन टू अर्थ बहुत हूँ मैं, बहुत डाउन टू अर्थ हूँ। वही ना सर, आज आप इस मुकाम में पहुँच गए और आज हमारे हमारे साथ बैठे हो, और इतनी मतलब अपनी वो चीज़ें भी बता रहे जो शायद लोग नहीं शेयर करते। बट आज आपने वो हर चीज़ अपने दिल खोल के सामने रख दिया, और यहाँ से मैंने पता चलता है आप कितने डाउन टू अर्थ हो। मैंने बहुत रातें भूखा भी रहा हूँ। बहुत, मैं बताता नहीं होता था किसी को। जी, मैं आज ऑन कैमरा आपके सामने, पता नहीं आज मेरे मन में क्या आया, मेरा भाव जाग के मैं किसी को शेयर नहीं करता। मैं अपनी तारीफ नहीं करता, पर बस इतना जी। है कि मैं जो भी हूँ अच्छा हूँ बस।
इंसानियत की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। मैं किसी का दुख नहीं देख सकता। जी। अगर आप कोई चीज़ मेरे से पूछोगे जब बात करोगे तो उस चीज़ का मैं आपको सही बात बताऊंगा। गलत नहीं मैं कर सकता किसी के साथ भी, ना मैंने आज तक किसी के साथ गलत किया है। सर वो तो आपके संगीत से पता चल जाता है, क्योंकि जब इंसान जिस तरह का होता है ना, जिस तरह का ऑरा होता है, वो उसके संगीत में आपका दिखता है। आप लोगों को अपनी आवाज़ से इतना मगन कर देते हो, दिल तक आपकी आवाज़ पहुँच जाती है लोगों की। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए हो। मुझे थैंक यू सो बहुत ही मच। ये आपने भी इतना समय निकाला मेरे लिए, इतनी बातें पूछी। हाँ जी। तो ब्रॉडकास्ट का मतलब यही होता है कि अंदर की बातें पूछी जाएं जी कि हाँ। क्या चल रहा है आपके दिमाग में। देखो, आपने वैसे कितनी बातें पूछी, ये चीज़ें मैंने आज तक किसी को शेयर नहीं की, मैंने आपको सारी बातें शेयर की है। हाँ जी। तो बस इस भाव से भाव मन भर आया तो मैंने आपको सारी बातें शेयर कर दी। और आपका जो ये भाव है ना, लोगों तक भी पहुँचेगा और बहुत लोग इंस्पायर होंगे इस चीज़ से। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू आप सो हमारे मच। पॉडकास्ट में थैंक आए यू सो मच और जी। ये माहौल इतना खूबसूरत हो गया और आज हमारे पॉडकास्ट में बालाजी का आशीर्वाद मिल गया आपकी कृपा से। बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। ईश्वर करे आप यूँ ही तरक्की करते रहें, लोगों के दिलों में राज करते रहें। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बालाजी महाराज पूरी टीम के ऊपर कृपा बना के रखे, आप भी खुश रहे और मौज करें। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। जी बिल्कुल। धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। सबको अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें, ये अपना ही सब कुछ है। बालाजी महाराज भी अपने हैं, श्याम बाबा भी अपने हैं। नेक रास्ते पे चले, अच्छा कर्म करें और जय जयकार है। जय सिया राम। जय श्री थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।